नमस्कार। जय जगदम्बे माँ। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और नवरात्रे ख़त्म हो रहे हैं, अष्टमी और नवमी। रामनवमी के बारे में आपको बताऊंगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि पर भगवान श्री विष्णु के 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के घर जन्म लिया था। देश भर में इस दिन को भगवान राम के जन्म दिवस के रूप में बेहद उत्साह के साथ में मनाया जाता है। खासकर श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या की रौनक देखते ही बनती है। राम पूरी अयोध्या अपने आराध्य श्री राम की भक्ति सागर में डूबकर राममय हो जाती हैं। रामनवमी तिथि पूजा की क्या मुहूर्त हैं उसके बारे में ऐसा है कि 17 अप्रैल बुधवार को रामनवमी मनाई जाएगी और 16 अप्रैल 2024 को 1:23 से नवमी तिथि प्रारंभ होगी, जो कि 17 अप्रैल 2024 के 3:14 शाम को 3:14 तक होगी। इसलिए उगते सूर्य में जो नवमी तिथि है वो 17 अप्रैल को पड़ रही है। इसलिए 17 अप्रैल को रामनवमी मनाई जाएगी। इसके साथ ही रामनवमी मध्याह्न का क्षण यानी कि 10:41 AM से 1:00 PM तक रहेगा। ये मुख्य जो मुहूर्त है वो मध्याह्न का क्षण एक अच्छा मुहूर्त है। 17 अप्रैल को 11:15 से 1:15 तक भगवान राम का जन्म मध्याह्न काल के दौरान हुआ था, जो कि हिंदू दिवस के मध्य में है। रामनवमी पूजा अनुष्ठान करने के लिए यही समय सबसे शुभ काल माना गया है। मध्याह्न का मध्य बिंदु उस क्षण को चिन्हित करता है जब श्री राम का जन्म हुआ था। इसी क्षण को भगवान राम के जन्म क्षण के रूप में दर्शाया जाता है। इसी दौरान श्री राम का जन्म उत्सव अपने चरम पर होता है, यानी पूरा हंसी खुशी और उत्साह का माहौल रामनवमी को होता है। माँ भगवती की बात करें तो सिद्धिदात्री स्वरूप देवी पुराण के अनुसार माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों पर कृपा करती हैं और उन्हें सभी सिद्धियां प्रदान करती हैं। माँ की कृपा से ही भगवान शिव की असीम शक्तियां प्राप्त की थी और माँ सिद्धिदात्री की इस अनोखी एक कथा है, तो उसमें ऐसा बताया गया है कि देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिनमें से एक सिद्धिदात्री अवतार है। और सिद्धि का अर्थ है शक्तियों का होना और दात्री का अर्थ है दाता विदाता या जो देने वाला, जो अलौकिक शक्तियाँ और पुरस्कार देती हैं। इसलिए सिद्धिदात्री देवी शक्ति को माना गया है। माँ सिद्धिदात्री देवी पार्वती का 9वां स्वरूप माना जाता है और माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली शक्तिशाली बलशाली माँ के दाहिनी तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र और ऊपर वाले हाथ में गदा हैं। वही माँ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का फूल हैं, जिसे धारण कर माँ बहुत सुंदर लगती हैं। अपने इन्हीं अस्त्रों से माँ राक्षसों का वध करती हैं। माँ की संवारी सिंह है, जो कि माँ की परछाई की तरह उनके साथ चलता है और माँ कमल के फूल पर आसीन होती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त माँ की सेवा पूरे विधि विधान से करता है, उस पर माँ की कृपा सदैव बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव का आधा शरीर माँ सिद्धिदात्री से जुड़ा हुआ है। एक समय की बात है जब ब्रह्मांड में केवल अंधेरा था, तब माँ कुष्मांडा, जिनकी पूजा नवरात्रि के 4थे दिन की जाती है, उन्होंने त्रिदेव यानी भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु और रचना की और इन्हीं सृष्टि के निर्माण का कार्य दिया। तब ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता, विष्णु जी को पालनकर्ता और शिव जी को संहारक का कार्य सौंपा गया था। एक बार शिव जी ने माँ कुष्मांडा से प्रार्थना की कि उन्हें पूर्णता प्रदान करने की विनती की। तभी माँ कुष्मांडा ने एक और देवी की रचना की, जिन्हें सिद्धिदात्री यानी कि सिद्धियों की
प्रदाता कहा जाता है। माँ सिद्धिदात्री ने शिव को 8 यानी अष्ट सिद्धि के साथ 18 सिद्धियों का आशीर्वाद दिया। इन 18 में से केवल अष्ट सिद्धि यानी 8 सिद्धियाँ शामिल थी, बल्कि 10 और सिद्धियाँ भी शामिल थी जो भगवान कृष्ण द्वारा परिभाषित माध्यमिक सिद्धियाँ थी। इसके बाद भगवान ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड में जीवन बनाने के लिए एक पुरुष और एक महिला की जरूरत थी। इसलिए माँ सिद्धिदात्री ने स्वयं को भगवान शिव के आधे शरीर से जोड़ लिया और शिव का वह रूप जहाँ वह आधे स्त्री और आधे पुरुष हैं अर्धनारीश्वर कहलाता है। माँ सिद्धिदात्री की रामनवमी के दिन पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा केवल मनुष्य ही नहीं करते, बल्कि देवता, गंधर्व, असुर, यक्ष और सिद्ध भी करते हैं। माँ की ऐसी कथाएं प्रचलित हैं जहाँ पर माँ के सिर्फ भक्तों की और देवताओं को ही नहीं बल्कि राक्षसों को भी मोक्ष दिया है। कहते हैं यदि सच्चे मन से माता के मंत्रों का जाप किया जाए तो माता शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। और मंत्र हैं ओम देवी सिद्धिदात्री नमः, ओम देवी सिद्धिदात्री नमः, ओम देवी सिद्धिदात्री नमः। इसका अर्थ ये है, ओमकार के समान मोक्ष प्रदान करने वाली और सभी को कई प्रकार की सिद्धियां देने वाली माता सिद्धिदात्री की कृपा हमेशा हम पर बनी रहे। हम उन्हें बारंबार नमन और वंदन करते हैं। माँ के कई मंदिर भारत में कई जगहों पर मौजूद हैं। उनमें से सबसे लोकप्रिय ज्वाला मंदिर हैं जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में पड़ता है और माँ की कृपा खुद पर बनाए रखने के लिए भक्तों को निरंतर माँ की सेवा करते रहना चाहिए और ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए जिससे माँ उनसे रुष्ट हो जाएं। ऐसी मान्यता है जो भक्त माँ सिद्धिदात्री की पूर्ण निष्ठा और सेवा करेगा उसे सभी सिद्धियाँ प्राप्त होगी। माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री अवतार से हमें ये सीख मिलती है कि जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलकर भगवान की सेवा करेगा और अपने जीवन में बिना किसी ठेस पहुंचाए आगे बढ़ता रहेगा, उस पर सदैव देवी की कृपा बनी रहेगी और वह अपने जीवन की तरक्की करेगा। आप सभी को नवरात्रि और ये नौरातों की नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।